Dear students, welcome to this lecture of class +1 from the unit states of matter। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट द रूम टेम्परेचर। इट विल burst if pressure exceed 0.2 bar। If at 1 bar pressure gas occupies 2.27 liter volume or up to what volume can बैलून बी एक्सपेंडेड। तो सबसे पहले कोई भी जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर हम क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। देखो स्टार्टिंग के अंदर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 बार प्रेशर दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2.27 लीटर दिया हुआ है। उसके बाद जो प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है, 0.2 बार दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं। P1 V1 बराबर है P2 V2। हमने यहाँ पर वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी है, इसलिए P2 को उठाकर इधर ले आएंगे। हम कह सकते हैं कि V2 किसके बराबर है, P1 V1 बाई P2 के बराबर है। इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रेशर कितना है, P1 1 है, वॉल्यूम V1 कितना है 2.27 है, और प्रेशर P2 कितना है 0.2 है। और हम 2.27 को 0.2 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा यहाँ पर आ जाता है 11.35 लीटर। बॉयल्स लॉ से ही रिलेटेड हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं। ए वेसल ऑफ 120 milliliter capacity contain a certain mass of gas at 20 degrees Celsius and 750 mm pressure. Gas will be transferred to a vessel whose volume is 180 milliliter. Calculate the pressure of gas at 20 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। वॉल्यूम V1 120 मिलीलीटर है, प्रेशर P1 750 mm है, वॉल्यूम V2 180 मिलीलीटर है, और प्रेशर की हमने कैलकुलेशन करनी है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाया, P1 V1 बराबर है P2 V2, और सभी की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। हमने P2 कैलकुलेट करना है, तब हम क्या करेंगे, जो 180 है इसको उठा के बराबर से इधर ले जाएंगे हम, और तब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 12 और 18 को 2 पर कैंसिल कर देंगे, तो 6 और 9 आ जाएगा। 6 और 9 को फिर 3 के ऊपर कैंसिल कर देंगे, तो 2 और 3 आ जाएगा। 3 से हम 750 को कैंसिल कर देंगे, 250 आ जाएगा, और यहाँ से हमारा प्रेशर आ जाएगा 500 mm ऑफ Hg। अब हम इस यूनिट के अंदर नेक्स्ट लॉ ले लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है चार्ल्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो प्रेशर को कांस्टेंट लिया हुआ है, इसका मतलब जो कंडीशन है वो क्या है, आइसोबैरिक कंडीशन है। और मैंने बताया था कि किसी भी गैस को अगर हमने थर्मली डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए 3 पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। और अगर हमने किन्हीं 2 पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप बतानी है तो जो तीसरा पैरामीटर है उसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो प्रेशर को हमने क्या किया, कांस्टेंट ले लिया। यहाँ पर देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका क्या मतलब है कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी इंक्रीज होगी। मतलब टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तब यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर को अगर डिक्रीज कर देते हैं तो वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। और यही जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसे हम बोलते हैं कि ये चार्ल्स लॉ है।
लेकिन जब चार्ल्स ने ये लॉ दिया था बिगनिंग के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर, तो जो लॉ है उसको कैलिब्रेट किया था 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड के साथ। देखो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम एट T°C किसके बराबर है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 प्लस T डिवाइड में 273। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस T डिवाइड में 273 इंटू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस का वॉल्यूम है, जब हम टेम्परेचर को T°C इंक्रीज करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, तब ये इंक्रीज होगा T/273। देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना है, 273 ml है, और इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 पुट कर दिया, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया 1 डिग्री, तो जो स्मॉल टी है इसकी जगह 1 डिग्री पुट कर दिया, डिवाइड में 273 और मल्टीप्लाई में वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना है, 273 है, तो 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है एट द T°C जब हमने 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज किया तो 274 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करें तो 10 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करें तो 100 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब देखो अगर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट द -273 डिग्री सेल्सियस, तो हम देखेंगे कि जब हम यहाँ पर जो वॉल्यूम है 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा वॉल्यूम। इसका मतलब है कि जो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, और 0 केल्विन के ऊपर जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है, 0 वॉल्यूम हो जाता है। अब देखो कि हमारे पास एक वेसल है और उस वेसल के अंदर हमने एक गैस ली हुई है और उस गैस का कोई वॉल्यूम हो ही ना, तो ऐसा हो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये हाइपोथेटिकल है, और अगर हम -273 डिग्री सेल्सियस को देखें तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर है ये लोवेस्ट अचीवेबल टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर अचीव नहीं किया जा सकता। और इस तरह से हमने यहाँ पर जब -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया तब हमारा वॉल्यूम 0 आ गया। देखो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, और अगर हमने इस रिलेशन को एक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है तब हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और के हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसके अंदर यूज कर दिया, तो v किसके बराबर है, के टी के बराबर है। अगर इस टी को उठा के बराबर से इधर ले आएँ तो v/t किसके बराबर है, के बराबर है, जो क्या है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अगर हमारे पास दो कंडीशन दी हुई हैं तो हम कह सकते हैं कि v1/t1 किसके बराबर है, v2/t2 के बराबर है। देखो अगर हमने चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे, हमने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ किया तो दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो हमारा ग्राफ आता है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। लेकिन अगर हम इसको -273
3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो हमें इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ता है इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो किसके अंदर हो गया, नेगेटिव के अंदर वॉल्यूम हो गया। और इसका मतलब कि ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल है। और यहाँ पर इसके लिए एक टर्म यूज की गई है एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। जो लोवेस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस का, इसे हम बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें तो इस तरह से एक अपरेटस ले लेंगे और जिसके अंदर गैस ले लेंगे। ये स्केल है वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए, और ये टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मामीटर है। हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। थैंक यू।